बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बना रहे हैं पहले जेली। ठीक है जी। तो जेली का मैंने 400 ml ये पानी लिया है, यानी कि मैंने ये वाला मेजर से कप नापा है। ये मैंने 2 कप पानी लिया है। रफान की जेली है, इसमें बॉयल आएगा। उसके बाद हम ये इसमें जेली डालेंगे ताकि फटाफट ठंडी हो जाए, क्योंकि इसको ठंडा होना भी ज़रूरी है, इसका जमना भी ज़रूरी है। लिहाजा पहले हम जेली से शुरुआत करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इसमें पानी में बॉयल आने लग गया है। अभी हम स्ट्रॉबेरी की जेली ये इसके अंदर हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम बना के पहले इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे जमने के लिए। तो बहुत ज़बरदस्त ही ठीक सी जम जाती है ये हमारी माशाल्लाह जेली तैयार हो गई है। अब मैंने इसको इसमें शिफ्ट कर दिया। इसको रूम टेम्परेचर पे रख के उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे। फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताती जाऊँगी इंशाल्लाह। अब ये इसके अंदर उबाल आ जाएगा पानी में, तो मैं ये साबुदाने इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ी सी देर में अभी उबाल आने वाला है। बहुत मज़े की ड्रिंक बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। ये देखें, अब इस स्टेज पे हम ये साबुदाने डाल देते हैं। ये अब ये जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते हैं साबुदाने, अभी तो वाइट वाइट दिख रहे हैं ना, जब तक हमें इसको पकाना है। ये होने लग गए ट्रांसपेरेंट। ये मैं साबुदाने छान लेती हूँ उसमें। ये इसमें मैंने एक और पानी डाल दिया ये, ताकि ये खिलमा हो जाए। ये हमारा बॉयल हुआ हुआ दूध था जो मैंने कम आंच पे रखा हुआ था। अब इसमें मैं थोड़ी सी चीनी डालूंगी। इसको मैंने कम आंच पे रखा हुआ था दूध को, और मैंने फुल फैट क्रीम वाला दूध लिया था कि बहुत ज़बरदस्त यमी बनती है। ठीक है जी। अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क हो तो आप कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। ठीक है। और मैं इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड भी डालूँगी ताकि थोड़ा ये थिक हो जाए। ये देखें, इसमें उबाल आ रहा था तो मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी, हल्की सी थिकनेस के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें इसको कस्टर्ड नहीं बनाना। पीने में भी सॉफ्ट रहे, बिल्कुल पानी की तरह ना लगे। ये देखें, थोड़ा कलर भी इसका चेंज हो गया। ये हमारा रूम टेम्परेचर के हिसाब से ठंडा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम जामे शेरी लिए थे, क्या नाम है, तुकमलंगा। ये मैंने तकरीबन 1 घंटे से इसको भिगोया हुआ था। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत लजीज बनती है। पिए और रमज़ान का लुत्फ़ उठाएं। ये साबुदाने ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है जी। तकरीबन इसको आप 3 से 4 घंटे फ्रीज़र में रख दे तो अच्छी बात है, जल्दी फटाफट ये ठंडा हो जाएगा। अब इसके अंदर हमें डालनी है जेली। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी जेली जम गई है। और ये देखें माशाल्लाह, छोटे पीस करना चाहें, पतले पीस करना चाहिए, आपके ऊपर है। ये देखें माशाल्लाह नईम साहब के मुंह में पानी आने लग गया है। ठीक है जी। अब इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं।